Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, the topic of our discussion is information handling, and this is unit number 12. And in this lecture, we will learn about frequency distribution, and some question related to these topics from exercise 12.1. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर इन अ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू कि किसी भी डाटा के अंदर कोई वैल्यू कितनी बार आती है अगर जितनी भी बार आती है वो उस वैल्यू की क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है ठीक है कितनी बार कोई वैल्यू रिपीट होगी तो या आएगी तो वो उसकी क्या होती है उस नंबर की फ्रीक्वेंसी होती है तो एग्जांपल से हम इसको समझते हैं एग्जांपल हमारे पास द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 10 in a test by 15 students of a class are as follows कि टोटल 15 स्टूडेंट है एक क्लास के अंदर और उनका कोई टेस्ट है और उस टेस्ट के टोटल मार्क्स हैं 10 और उस 10 में से बच्चों ने नंबर हासिल किए हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 5 7 10 अप टू सॉन ये समथिंग ये लिखे हुए हैं नंबर तो इस डाटा को गौर से देखने के बाद हमने इसके अंदर से देखना है एनालाइज किया है कि द डाटा कंसिस्ट ऑफ 15 वैल्यूज क्योंकि हमारे पास 15 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है तो 15 स्टूडेंट्स के ही नंबर होंगे तो टोटल जो वैल्यूज हैं वो कितनी है 15 तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज एक से ज्यादा बार आ रही हैं जैसे 3 आ रहा है 5 आ रहा है और 7 आ रहा है ठीक है द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मार्क्स इज 2 के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 नंबर लिए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2 यानी 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है तो 3 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी 2 इसी तरह 5 मार्क्स लेने वाले बच्चे 3 हैं तो 5 नंबर जो है हमारे पास उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3 और इसी तरह 7 मार्क्स लेने वाले बच्चे 4 हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी यानी 7 मार्क्स जो हैं नंबर 7 जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है और ऑल अदर वैल्यूज है फ्रीक्वेंसी 1 क्योंकि बाकी वैल्यूज रिपीट नहीं हुई ठीक है इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि फ्रीक्वेंसी को आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है तो जब आपके पास एक डाटा गिवन होता है तो जब आप उसको टेबल के अंदर लिखते हैं किसी भी टेबल के अंदर और उस टेबल के अंदर हर एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को इजीली देखा जाए ऑब्जर्व किया जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये जो टेबल बना है हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है डेफिनेशन ये लिखी है ऊपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अब हम इस डेफिनेशन को किसी एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमें एग्जांपल से ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है या समझ आती है या नहीं तो हमारे पास ये है कि लेट अस कंसीडर द गिवन वेट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्कूल किसी स्कूल के 50 बच्चों का वजन किया गया और उनकी वैल्यूज कुछ यूं आई कि पहले बच्चे का 35 दूसरे का 30 तीसरे का 32 और अप टू ये वैल्यू कहाँ तक गई 50 बच्चों का वजन किया तो मुख्तलिफ वैल्यूज आई हमारे पास उसके बाद हमने ये नोट किया कि इस डाटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 28 है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 45 किलोग्राम है ठीक है यानी सबसे कम वजन 28 किलोग्राम है और सबसे ज्यादा बच्चे किसी बच्चे का वजन 45 किलोग्राम है या एक का है या दो का है जितने का भी है अब हम इस डेटा का बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने दो कॉलम बनाए यहाँ पे एक कॉलम हमने क्लास इंटरवल का और दूसरा कॉलम बनाया फ्रीक्वेंसी का ठीक है इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आपने देख लिया इंटरवल क्या होता है इंटरवल होता है वो उर्दू में इसको बोलते हैं जमाती वक्फा और ये कोई हद होती है ठीक है जैसे आप अपने कॉपी के ऊपर मार्जिन लाइन लगाते हैं और कहते हैं कि हमने जो लिखना है इन दो मार्जिन लाइन के दरमियान लिखना है ठीक है आपने एक हद मुकर्रर की होती है और इसी तरह आपने अपने घरों के बाहर एक वॉल लगाई होती है बाउंड्री वॉल और कहा गया है कि ये हमारे घर का ये हमारी हद है यहाँ तक इससे आगे हम नहीं जाते ठीक है इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी डाटा के अंदर हमने एक हद मुकर्रर की है क्लास इंटरवल बनाया है कि 28 टू 30 28 29 और 30 इनकी एक लिमिट मुकर्रर की है कि 28 से 30 तक फिर 31 से 33 तक और फिर हमने ऊपर डाटा में देखा कि 28 से लेकर 30 तक कितने बच्चों का वजन आता है तो वो 14 डिफरेंट स्टूडेंट्स थे यानी किसी का 28 है किसी का 29 है या किसी का 30 है तो वो इसके बीच में हम फ्रीक्वेंसी उनकी लिखेंगे कितने बच्चों का वजन 28 से 30 तक है
इसी तरह 31 से 33 तक कितने बच्चों का वजन है, वो है 9। 34 से 36 तक कितने बच्चों का वजन है, वो है 13। तो इसी तरह हमने ये लास्ट पे गए 43 से 45 तक, और इधर हम फ्रीक्वेंसी लिखते गए और फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर दिया, ऐड किया, और फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी बनी 50, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स का वजन किया था हमने। अब जो हमने टेबल बनाया उस टेबल के अंदर हमने देखा कि जो वजन था 28 टू 30 किलोग्राम, तो वो कितने स्टूडेंट्स का था, 14 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका वजन 28 से 30 के दरमियान में था, या 28 था, 29 था, या 30 था। तो बाकी भी स्टूडेंट्स जो थे उनका वजन भी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से देखना है। तो जो बात मैंने बताई कि लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट है बड़ी वैल्यू 45 है और स्मॉलेस्ट है 28। और नंबर ऑफ क्लासेस टू बी मेड, हमने कितनी क्लासेस बनाई हैं 28 से 30 तक, 31 से 33 तक, ये हमने नीचे तक कितनी बनाई थी 45 तक 6 क्लासेस बनाई थी। अगर टेबल से आप गिन सकते हैं तो 6 क्लासेस हैं। उसके बाद आपने साइज मालूम करना है कि हमने साइज कितना रखना है, ठीक है। वो साइज मैंने 3 क्यों रखा था, आपने साइज मालूम करना है डेटा के अंदर से बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को माइनस कराना है। साइज ऑफ इंटरवल क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। हमने 6 क्लासेस बनाई हैं, तो हमारी बड़ी वैल्यू 45 थी, स्मॉलेस्ट 28 थी, और जो नंबर ऑफ क्लासेस थी वो 6 थी। तो ऊपर 45 में से 28 माइनस करें तो 17 आता है, और 17 को 6 से डिवाइड करें तो 2.83 आता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर होता है। इसलिए हमने 28, 29 और 30 यानी 3 का गैप रखा था। तो हमारा साइज ऑफ इंटरवल क्या था, 3। नेक्स्ट हमारे पास 12.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि डेली इनकम ऑफ 19 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, ठीक है। रोजाना की जो उजरत है या मजदूरी है 19 हमारे पास लेबर हैं, और उनकी डेली की जो इनकम आती है वो कुछ यूं डाटा में दी हुई है। आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है टेली मार्क्स को यूज करते हुए फॉर 5 एज अ क्लास इंटरवल। ये देखें यहाँ पे आपको इंटरवल जो है वो 5 दिया गया है, ठीक है। आपने 5 का इंटरवल यानी साइज कितना रखना है 5। तो यहाँ पे देखें साइज ऑफ क्लास इंटरवल, मैंने बोला था कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम या लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस टू बी मेड। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करनी थी, ठीक है, क्योंकि साइज उसने खुद दे दिया कि 5 है, और मैक्सिमम वैल्यू बड़ी वैल्यू 120 और स्मॉलेस्ट 92 है, और नंबर ऑफ क्लासेस आपने फाइंड करनी। देखें नंबर ऑफ क्लासेस डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 को हम नीचे ले आएंगे। तो ये 120 माइनस 92 ये बचता है हमारे पास 28, और डिवाइड करेंगे हम 5 से तो हमारे पास आता है 5.6। तो अप्रोक्सीमेट करके लिखते हैं हम इसको 6, ठीक है। हमने 6 क्लासेस बनानी है। देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हैं, और स्मॉलेस्ट वैल्यू 92 है, और 92 से हमने कितने का गैप रखना है 5 का, 92 93 94 95 और 96 का, ठीक है। इसी तरह आपने 97 से 101 तक गिनना है, तो ये 5 का गैप बनता है, 102 से 106 तक। इसी तरह आप 117 से 121 तक, देखें लास्ट वैल्यू हमारी 120 थी और हम 121 तक गए, इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी वैल्यू यहाँ तक होती है 120 तक। उसके बाद टेली मार्क्स क्या हैं, टेली मार्क्स वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको आप एक सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 था, तो 5 को लिखने का क्या तरीका है कि 4 वर्टिकल बार लगाएं नीचे, और एक लाइन उसके ऊपर लगा दे, तो ऐसे 5 होता है, ठीक है। 4 लगाना है तो 4 को सिंपली 4 लाइनें लगाएं, इसी तरह 4 को सिंपली 4 लाइंस वर्टिकल बार्स लगानी है आपने। अगर आपने 10 लगानी है लाइनें थी तो वो कैसे होंगी, ऐसा एक 5 लिखें और उसके साथ एक और 5 लिखते हैं तो वो 10 हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी लिखनी है उसका टेली मार्क्स यहाँ पे ऐसे लिखना है, 4 है तो 4, 4 है तो 4, फिर हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी 19 बनी जितने हमारे पास लेबर्स थे।